somebody has done wrong with me हाँ or little bit more, but वो खुश है, मैं ही थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। तो ये बड़ा मतलब अजीब लगता है कि अब आई कैन ब्लेम टू समवन, क्योंकि वो तो अपने माइंड से ठीक ही चल रहा होगा या चल रही होगी, बट मैं अपने माइंड में कंफ्यूज रहती हूँ कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, मतलब वो रहते ही है माइंड में। मतलब कई बार क्या होता है कि कोई आदमी झूठ बोल करके, फॉर एग्जांपल किसी ने हमको बेवकूफ बना दिया, मैं एक एग्जांपल पकड़ रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, जस्ट इन जनरल, किसी ने झूठ बोला, चीजों को मैनिपुलेट किया, है ना, और आपके साथ में कुछ गलत कर दिया। अब वो बंदा मस्त है अपनी लाइफ में, आप दुखी हो गए, और कब तक के लिए हो गए? ऑलमोस्ट पूरी लाइफ के लिए हो गए। तो गलत किया किसने और हो किसके साथ रहा है? जो इनोसेंट है, जिसने कोई गलती नहीं करी, वो भुगत रहा है पूरी जिंदगी के लिए। जिसने गलत किया वो मस्त है, वो सोच तक नहीं रहा है उसके बाद, वो तो भूल गया है, यानी वो उसको भूल गया है गलत करके, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ वो नहीं भुला पा रहा है। तो भुगत कौन रहा है? जो भूल गया है या जिसको याद है? तो यहां पर क्या आ गया? अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अगर हम समझ लें, फॉर एग्जाम्पल यही आज हम करने की कोशिश करेंगे, समझ ले लॉ ऑफ कर्मा क्या है, ये कैसे काम करता है, किस किस लेवल पे कैसे कैसे काम करता है। अगर ये हमको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंडे क्लियर हो जाए, फिर हम एक्शन लें, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि रिजल्ट अच्छा होगा हमारे लिए भी और औरों के लिए भी? 100%. Almost 100%. हाँ, it can't be 100% because we are thinking but very near to 100%. बट हमको ABCD भी नहीं पता है इस लॉ ऑफ कर्मा की, और फिर हम एक्ट करें, तब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में ड्राइव कर रहे हो, तो पहले यहाँ के ट्रैफिक रूल्स को आपने अच्छे से समझ लिया कि लेफ्ट साइड में ड्राइव करना है, फिर आप ड्राइव कर रहे हो, तभी एक्सीडेंट तो हो सकता है, पर चांसेस बहुत कम है, या ये कह लो इस वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा कि सामने से कोई आगे टक्कर मार दे, यहाँ पे तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन इफ यू ड्राइव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस, उसको समझ करके आप ड्राइव करो, तो पॉसिबिलिटी सही एक्शन की बहुत बढ़ गई। वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस लॉ ऑफ कर्मा इज ऑल अबाउट, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और क्या है लाइफ में? बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये समझना जरूरी है या नहीं है? सो मेरे हिसाब से जो आपका कर्मा या डेस्टिनी जो है वो कुछ नहीं होता। आप अपने जो बिलीव करते हो या फिर जो आपको कोई और बिलीव करवा देता है, आप उसको ही सच मान के वो चीज़ें आगे करते हो। आपका बिलीव और दूसरे के बिलीव के अकॉर्डिंग ही आपका कर्मा आगे डिसाइड होता है। व्हाट यू सेइंग इज कि जो हमारे बिलीव्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शंस का, जो एक्शंस हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बिलीव करा दिया कि आपके सर पे भूत चढ़ गया है, एक्चुअल में नहीं है, मान लिया, लेकिन क्या इस मानने की वजह से आउटकम आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर. नहीं आएगा। सर गोल गोल घूमेगा नहीं घूमेगा, बाल बाल ऐसे घूमेंगे नहीं घूमेंगे, हाँ, आवाज बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी? आप बीमार नहीं हो, लेकिन आपके अंदर एक वहम आ गया कि मैं बीमार हूं, इस वहम का क्या इलाज है? क्या इसकी वजह से गड़बड़ होगी या नहीं होगी? होने लग जाएगी। स्ट्रेस आएगा या नहीं आएगा? गड़बड़ मतलब क्या? आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा या नहीं आएगा? टेंशन होगी या नहीं होगी? होगी। उसकी वजह से बॉडी में गड़बड़ होगी। बीमारी नहीं भी होगी तो कोई और बीमारी पैदा हो जाएगी, बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एट ईज। व्हाट इज डिसीज? कभी सोचा है? डिजीज जिसको बीमारी बोलते हैं, डिस ईज। सो ऐसा कुछ भी करोगे जिसकी वजह से यू आर नॉट एट ईज, दैट इज डिजीज। कुछ भी मान लिया, कौन सी गोली काम आएगी? आप नेगेटिव बिलीफ्स में किसी एक्शन की जरूरत है ना, वो काम अपना अपने आप ही कर देगा। पॉजिटिव बिलीफ के लिए एक्शन की जरूरत है। Law of karma is whatever I am today is like a result of my action which I took in past. हाँ, And whatever choices I make today, you know, in day-to-day life, it will result, you know, in something in my future. अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, देखना, अब यहाँ पे एक और एक क्वेश्चनिंग करेंगे, एक और लेयर बीच में लेकर के आएंगे कि हम कहते हैं कि आज हम जो भी कुछ है वो अपने एक्शंस की वजह से है। क्या सच है झूठ है? सच है सर. अच्छा सच है ये, जबरदस्ती। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बिकॉज इसीलिए हम कभी भी चीजों को कंप्लीटली नहीं समझते हैं। आपने आज जो भी कुछ किया या आज जो भी आप कुछ हो, क्या सिर्फ अपने एक्शंस की वजह से हो या अपने माँ बाप के एक्शंस की वजह से भी हो? जिस स्कूल में आप गए उनके टीचर्स के एक्शंस की वजह से भी हो। किसी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, जेब्रा क्रॉसिंग पे आराम से वो चलता हुआ बंदा जा रहा था, यहाँ से कोई आया गाड़ी में, उसको ठोक करके चला गया और उसकी एक टांग नहीं है, क्या उसके अपने एक्शन की वजह से नहीं है? ना उसने लीगली कुछ गलत किया, ना एथिकली, ना मॉरली, किसी भी तरह से कुछ भी गलत नहीं किया, उसने सब कुछ सही किया, और उसकी आज ये हालत है कि वो चल तक नहीं सकता है ढंग से। तो क्या वो उसके अपने एक्शन की वजह से? सोचो। हो सकता है उसने अपनी पास्ट लाइफ में। माइक देना एक मिनट इनको। We believe in rebirth. So might be that person must have done something wrong in his past previous life. मैं एक बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूँ। जब भी हमारे पास में
या सो कॉल्ड हमारे जो गुरु हैं, ज़्यादातर गुरु घंटाल होते हैं उसमें, ज़्यादातर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जब भी उनके पास में हमारे पास में किसी सवाल का जवाब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ को बीच में घुसा देते हैं। ऐसा करते हैं नहीं करते? Yes, sir. Yes, sir. क्या आप में से किसी को भी अपना पिछला जन्म याद है? No, sir. हाउ कैन यू से कि वो होता है? क्या हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंस से बाहर है उसको हम बीच में नहीं घुसेड़ेंगे? साइंस किसके बारे में, जिसको एक्सपीरियंस किया है या जिसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है? चाहे वो इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किया है, ये जो 5 सेंसेस हमारे पास में है, या इन इंस्ट्रूमेंट्स के आगे कोई और इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जो भी हमारे एक्सपीरियंस में आया उसी के बारे में तो हम कुछ समझ सकते हैं ना। जो हमारे एक्सपीरियंस में ही नहीं है तो वहां पे डिस्कशन करना क्या बेवकूफ़ी नहीं हो गई, टाइम वेस्ट नहीं हो गया? तो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंस में है, जो सबके एक्सपीरियंस में है, बस उसी की बात करें, उसमें से देखेंगे कुछ निकल के आया या नहीं आया। सर रिलीजन की व्यू पॉइंट से देखा जाए अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, तो उसमें अगर वैसे देखा जाए तो साइंटिफिकली तो कुछ चीज़ें जो प्रूव नहीं कर सकता लाइफ में इंसान, बट गीता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिबर्थ तो होता ही है अकॉर्डिंग टू कृष्णा। हाँ तो वो तो फिर अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना। तो हाँ, एक मिनट, प्लीज हैव अ सीट। हाँ, एक बार माइक देना उनको, माइक देना। अगर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस बर्थ अगर देखा जाए, बहुत अच्छे कर्म इस जन्म में कर लिए, लेकिन फिर भी वो फकीर है, कोई गरीब है, वो अकॉर्डिंग टू उसके कर्मों की वजह से है। हम कहते हैं यार उसकी किस्मत देख कितनी अच्छी है, राजा भोज है एकदम, कितना अच्छा इंसान पिछले जन्मों की वजह से है। हाँ, पिछले कर्मों की वजह से। तो अगर किसी लड़की के साथ में कोई रेप हो रहा है तो वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हो रहा है? नो। अगर पिछले जन्मों में उसने कुछ बुरे कर्म किए होते, बुरे कर्म मतलब क्या, बुरे एक्शंस, तो उसमें कुछ बुराई तो नजर आती। उस 6 साल की बच्ची में या 8 साल की 10 साल की बच्ची में कोई बुराई नहीं है, इतनी इनोसेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसको अगर कोई बुरे से बुरा इंसान भी देखे तो उसका दिल पिघल जाए उसको देखकर। उसके साथ बुरा हुआ, क्यों हुआ? उसके कुछ बुरे कर्मों की वजह से। उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसके साथ गलत हुआ, क्यों हुआ? क्यों हुआ? लगाओ दिमाग, किसका कर्म है ये? यहां पे ध्यान से समझ लेना, जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ उस बंदे की वजह से हुआ, ये जो हमारा लीगल सिस्टम है उसकी वजह से भी हुआ या नहीं हुआ। Yes, sir. अगर लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि ऐसा कुछ होने की गुंजाइश ही ना हो, तो इस बंदे में हिम्मत कहां से आएगी स्टेप उठाने की? क्या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका रोल उसमें है या नहीं है? Yes, sir. गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखिए कभी जाकर के, मैं जाता रहता हूं इसलिए मुझे पता है अंदर की हालत क्या है, जाकर के देखो क्या हालत है वहां। एजुकेशन सिस्टम के खराब होने में क्या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका रोल है या नहीं है? अगर आप कहते हो उसने कुछ बुरे कर्म किए जिसकी वजह से उसके साथ कुछ हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ना तो पॉलिटिशियन को कुछ करने की जरूरत है, ना पुलिस वालों को कुछ करने की जरूरत है। अरे भैया सबके कर्मों की वजह से तो हो रहा है। आई थिंक हमारी कंट्री, ये जो इतनी बुरी हालत है हमारी कंट्री की, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है।